सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीजन के बारे में। सो फर्स्ट देखते हैं एंटीजन क्या है। सो एंटीजन इज ए सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब क्या एंटीजन ऐसे सब्सटेंस है कि जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स होता है। इम्यून रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है, तो दिस आर द फॉरेन मॉलिक्यूल्स विच कैन स्टिमुलेट एंटीबॉडी फॉर्मेशन। एंटीजन्स क्या है, फॉरेन मॉलिक्यूल्स है और इसकी वजह से एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि इट स्टिमुलेट्स इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स मतलब क्या, यहाँ पे एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होता है। द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू स्टिमुलेट एंटीबॉडी फॉर्मेशन इज कॉल्ड एंटीजेनिसिटी। मतलब अगर किसी सब्सटेंस के पास एंटीबॉडी फॉर्मेशन करने की ताकत है, क्षमता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस क्षमता को बोलते हैं एंटीजेनिसिटी। और ये एंटीजेनिसिटी क्षमता किसके पास है, एंटीजेंस के पास है। एग्जाम्पल कौन से एंटीजेंस के लिए, प्रोटीन्स है, पॉलीसैकेराइड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स है एंड वायरस पार्टिकल्स है। द मोलिकुलर वेट इज ग्रेटर देन 5000 के डाल्टन। अगर इनकी मोलिकुलर वेट की अगर बात करें तो इनका मोलिकुलर वेट है 5000 किलो डाल्टन से भी ज़्यादा आता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट आती है इम्यूनोजेनिक। एन इम्यूनिजोन इज एन एजेंट केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। देखो एंटीजन भी क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यूनोजन भी सेम करता है, लेकिन हालांकि ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजन। मतलब जितने इम्यूनोजेंस है वो एंटीजन्स है, लेकिन बट नॉट ऑल एंटीजन्स आर इम्यूनोजेंस। मतलब जितने एंटीजन है वो सारे इम्यूनोजेंस नहीं है। अगर इम्यूनोजेनिक की कैरेक्टर्स की बात करें तो फॉरेननेस। अगर कोई सब्सटेंस इम्यूनोजेनिक होना भी चाहता है या फिर इम्यूनोजेंस है तो उसके पास फॉरेननेस होना चाहिए। मतलब वो सब्सटेंस हमारे बॉडी को या फिर होस्ट के बॉडी के लिए अननोन होना चाहिए। सेकंड आता है साइज। जैसे मैंने अभी इधर बताया कि एंटीजेंस की साइज कितनी है, ग्रेटर देन 5000 किलो डाल्टन, तो उसकी साइज भी क्या होनी है, उसके आसपास होनी चाहिए। उससे कम होगी तो दैट सब्सटेंस कंसिडर नहीं होगा इम्यूनोजन या फिर स्टिमुलेट एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए। सेकेंड केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी। अगर केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हमें दिख जाते हैं एज कम्पेयर टू एंटीजेंस, क्योंकि हालांकि एंटीजेंस में पॉलीसैकेराइड होते हैं, प्रोटीन्स अभी मैंने यहाँ पे बताया एग्जाम्पल, वैसे ही यहाँ पर भी होने हैं। फोर्थ पॉइंट आता है डोसेज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी कंसिडर किया जाता है जब कोई सब्सटेंस इम्यूनोजेनिक करके कंसिडर करने के लिए होता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेप्टेन्स। हेप्टेन्स मतलब क्या, इट इज हेप्टेन इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू ग्रास्प। हेप्टेन्स मतलब क्या, टू ग्रास्प। The substances fail to induce immune response in their native form because of their low molecular weight and chemical simplicity. हेप्टेन्स मतलब क्या, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इम्यूनी रिस्पॉन्स को या फिर इम्यूनी रिस्पॉन्स इंड्यूस करने में फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास उनका जो मोलिकुलर वेट है वो बहुत लो होता है, उनकी केमिकल सिंप्लिसिटी है, उसकी वजह से वो इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस नहीं कर पाते। दे आर एंटीजेनिक बट नॉट इम्यूनोजेनिक। जो हेप्टेन्स है वो एंटीजेनिक है लेकिन वो इम्यूनोजेनिक नहीं है। दिस कंपाउंड्स बिकेम इम्यूनोजेनिक व्हेन दे आर कॉन्जुगेटेड टू हाई मोलिकुलर वेट कॉम्प्लेक्स नोन एज कैरियर। लेकिन हालांकि ये जो हेप्टेन्स है, हेप्टेन्स क्या हो सकते हैं, इम्यूनोजेनिक हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, जब इनको कॉन्जुगेट किया जा सकता है विद हाई मोलिकुलर वेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल कैरियर। अगर इनको कैरियर के साथ कंबाइन किया जाए तब ये इम्यूनोजेनिक हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी हेप्टेन्स। अभी नेक्स्ट आता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है ये बहुत स्पेसिफिक होती है एंड ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन परफॉर्म होती है एज लाइक लॉक एंड की हाइपोथेसिस। जहाँ पे लॉक एंड की हाइपोथेसिस में एंजाइम सबसेट से बाइंड होता है, उसी तरह यहाँ पे रिएक्शन होती है। The binding between antigen and immune components involves weak non-covalent interactions such as van der Waals forces, electrostatic forces and the hydrophobic forces. जो एंटीजन एंड एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होती है और एक दूसरे से जो बाइंड होते हैं रिएक्शन के बाद, तो उनमें कौन सा इंटरेक्शन होता है, वीक इंटरेक्शंस होता है और वीक नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होता है, जैसे कि van der Waals फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड हाइड्रोफोबिक फोर्सेस। एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। The smallest unit of antigen that is capable of binding with antibody is called epitope. एंटीजन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो एंटीबॉडी से बाइंड होता है, तो उसको बोलते हैं इपिटोप। इपिटोप एक स्मॉल यूनिट है एंटीजन का। द नंबर ऑफ इपिटोप्स ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन इज द वैलेंसी। जितने इपिटोप्स एंटीजन के ऊपर होते हैं उसको बोलते हैं एंटीजन की वैलेंसी।
अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है एडजुवेंट। एडजुवेंट मतलब क्या? इट इज ए सब्सटेंस दैट व्हेन मिक्स्ड विद एन इम्यूनोजेन एंड इंजेक्टेड विद इट एनहांसेस द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द इम्यूनोजेन। एडजुवेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जब उसको मिक्स किया जाता है इम्यूनोजेन के साथ एंड इंजेक्ट किया जाता है, तब ये क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स एनहांस करता है अगेंस्ट द इम्यूनोजेन। इट इज यूज टू बूस्ट द इम्यून रिस्पॉन्स। इसका यूज होता है इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट करने के लिए। एग्जाम्पल्स है एडजुवेंट के, एलम है, एलम इम्यूनो ह्यूमन वैक्सीन यूज किया जाता है।